Friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is our next chapter, that is chapter number 2, biological classification. As the name suggests, biological classification यानी biological level पर हम यहाँ पर classification करेंगे और बहुत सारे organisms को अलग अलग categories में separate करेंगे. So let's get started with the lecture guys. यहाँ पर first स्टार्टिंग में आपको गिवन है कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन गिवन है कि सबसे पहले अर्लीस्ट या साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया, तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अगर आपसे पूछा जाए कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया, सो आपका आंसर रहेगा एरिस्टोटल. अब उन्होंने यूज़ क्या किया था, किन किन चीज़ों का यूज़ करके साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को एरिस्टोटल ने दिया था. ऑब्वियसली अगर ये सबसे पहले सिंपलेस्ट वे था या ईजीएस्ट अटेम्प्ट था साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, तो ऑब्वियसली ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए होंगे. सो ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrubs एंड हर्ब्स. He also divided animals into two groups, यानी एरिस्टोटल ने जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने प्लांट्स को भी डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था, रेदर टू से ट्रीज में, शॉप्स में और हर्ब्स में. नेक्स्ट व्हाट अबाउट एनिमल्स, डेफिनेटली एनिमल्स का भी इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स, दोज हु हैव रेड ब्लड एंड दोज दैट डिडंट. यानी अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, दो ग्रुप में एनिमल्स को भी डिवाइड किया था. एक ऐसा ग्रुप जिस एनिमल के पास रेड ब्लड प्रेजेंट है एंड एक ऐसा ग्रुप जिसके पास रेड ब्लड एब्सेंट है. इफ आई टॉक अबाउट लीनियस के टाइम पे भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत कॉमन था एंड आफ्टर एरिस्टोटल साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि एरिस्टोटल ने दिया था, उसके बाद जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया विच वॉज गिवन बाई कैरोलस लीनियस. आई होप कि आपको कैरोलस लीनियस का कॉन्ट्रीब्यूशन लिविंग वर्ड चैप्टर में भी याद होगा. कैरोलस लीनियस ही एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये दो किंगडम कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज योर प्लांटी एंड सेकंड इज योर एनिमेलिया. किंगडम्स वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली. ऑब्वियसली अगर प्लांटी है तो उसमें प्लांट्स को इंक्लूड किया गया होगा एंड अगर एनिमेलिया है तो ऑब्वियसली एनिमल्स होंगे. अब ऐसे बहुत सारे किंगडम्स आते गए, लाइक 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड सो ऑन. आपको पता है इतने सारे किंगडम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो भी बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा था ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्पेक्ट्स. एंड 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड सो ऑन. लास्ट आपको एक पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय R.H. Whittaker in 1969. दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, उस पर भी आएंगे. सो सबसे पहले देखना है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा क्या था कि वो आगे बहुत वैलिड नहीं रहा, यानी बहुत सक्सेस नहीं हुआ. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, ऑब्वियसली दो किंगडम है, इसमें सिर्फ प्लांटी और एनिमलिया, यानी प्लांटी में प्लांट्स आ गए, एनिमलिया में एनिमल्स आ गए. तो ये सिस्टम डेफिनेटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में. एंड ऑल्सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन which was given by Carolus Linnaeus, which is unable to distinguish between unicellular and multicellular organism as well. And photosynthetic, that is green algae, and photosynthetic, that is fungi. Classification of organism in plants and animals was easily done and was easy to understand. Yes, animals और plants को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, वो easy तो था लाइक समझने के लिए, बट hence two kingdom classification used for a long time was found inadequate. यानी बहुत टाइम बाद भी बहुत सारे इसमें लाइक ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, और भी बहुत सारी इसमें डीमेरिट्स थी. दैट्स वाई ये थोड़े टाइम बाद inadequate हो गया. So this is all about today's lecture guys. In case you have any doubt you are free to ask in the comment section. इसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, एंड अपकमिंग वीडियोस में इसके कॉन्टिन्यूएशन में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Thanks for watching. Stay connected for the upcoming videos. Like, subscribe and share. Thank you.